हेलो बच्चों, आप देख रहे हो मेरा अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ्स, जिसमें बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। तो हम देखने वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का थर्ड पार्ट, जिसमें 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि कई बार रिपीट करते हैं। ठीक है, जैसे बोर्ड स्ट्रीम वाले प्रॉब्लम हो गए, टाइम डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम हो गए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाले प्रॉब्लम हो गए। ठीक है, तो इन सभी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम हो गए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल्स अ मैन ट्रेवल्स ट्रेवल्स a man travels 370 kilometer partly by train ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टली बाई ट्रेन अभी समझाते हैं, एंड पार्टली बाई कार एंड पार्टली बाई कार। क्लियर है क्या? इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर, इफ ही कवर्स ध्यान से देखना, 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर बाई ट्रेन 250 किलोमीटर बाई ट्रेन and the rest by car and the rest by car। क्लियर है? यानी 370 किलोमीटर की जर्नी है, 250 किलोमीटर वो ट्रेन से जाता है, रेस्ट कार से। तो 370 माइनस 250 कितना हो जाएगा बच्चों? 120। ये सब मन में पढ़ते वक्त ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। हाफ ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इन योर माइंड ड्यूरिंग द रीडिंग टाइम। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे? 250 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई द कार, इस पे ध्यान देना, इसीलिए लिख रहे हैं क्वेश्चन। अगला, इट टेक्स हिम 4 आवर्स। इट टेक्स हिम, अगर ऐसा है तो 4 घंटे लगते। इट टेक्स हिम 4 आवर्स। क्लियर है क्या? 4 आवर्स। बट इफ ही ट्रेवल्स बट if he travels ध्यान से देखना, 130 किलोमीटर बाई ट्रेन 130 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार he takes 18 minutes longer। he takes 18 minutes longer, मतलब 18 मिनट पहले से ज्यादा लग जाते हैं। क्लियर है क्या? 18 मिनट्स लॉन्गर। समझ में आ रही बात क्या? ओके, अब देखो क्या है, फिर क्या बोलता है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार। फाइंड द स्पीड of the train and the car। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, अच्छे से देखना। क्या बोल रहा? अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर। अब सोचो, चलो सोल्यूशन करते हैं, समझाते रहेंगे, समझते रहना, अच्छे से पढ़ते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ। अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर, चलो मान लो ये पॉइंट हो गया, यहां से यहां तक ये 370 किलोमीटर हो गया। ध्यान से देखना, सही है? ए से बी तक की दूरी 370 किलोमीटर हो गई, सही ना? अब बोल रहा है कि पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार जा रहा है। ठीक है, इफ ही कवर्स, अब केस बना रहा है, क्या? केस नंबर फर्स्ट, इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाई ट्रेन। बोलो,
फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार पूछा है, तो पहले तो यहां लिख लो लेट द स्पीड ऑफ, पहले ट्रेन आया है कि कार, ट्रेन आया है, तो ट्रेन बी x किलोमीटर। अच्छा किसमें स्पीड मानेंगे, ध्यान देना, अगर किलोमीटर में दिया है तो स्पीड आप किलोमीटर पर आवर में लोगे। एंड कार y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है क्या? ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चाहो तो लिखो या व्हेन, चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिख देते हैं, चलो चल लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे लिखो केस नंबर 1, व्हेन ही ट्रेवल्स 250 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर 250 किलोमीटर वो ट्रेन से जाता है तो टाइम कितना लेता है मान लो, तो T1 इज इक्वल टू हमने मान लिए डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है 250 किलोमीटर, स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर, तो 250 बाई x हो गया। बोलो बच्चों क्लियर है? एंड दूसरा रेस्ट बाई कार व्हेन ही ट्रेवल्स 250 किलोमीटर बाई ट्रेन, देन यहां लिख लेना, देन टाइम टेकन बाई ट्रेन। सही है क्या? इतना आ गया T1। एंड रेस्ट बाई कार, रेस्ट कितना हो गया 370 माइनस का 250, यानी ये हो गया आपका 120। बोलो बच्चों 120 किलोमीटर बाई कार। अगर ऐसा होता है तो टाइम टेकन, देन टाइम टेकन T2 इज इक्वल टू, आप क्या मान लोगे 120 बाई वाई, इतना आर। लेकिन वो बोल रहा है कि T1 प्लस T2 दोनों टाइम किसके बराबर दे रहा है, 4 घंटे के। किसके? अब यहां लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलो हाँ, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4 आवर। ध्यान से देख लेना, दिस इंप्लाइज T1 की वैल्यू लिखो, T1 इज इक्वल टू क्या है 250 बाई x प्लस 120 बाई y इज इक्वल टू 4। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है बच्चों, देखो यहां पे इट टेक्स हिम 4 आवर्स, ये हो गए, बट इफ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार, तो यहां लिखो व्हेन he travels 130 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो टाइम लिख लेते हैं, टाइम T1 डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 130 डिवाइडेड बाई x। बोलो सही है, इतना आवर। एंड कार का भी टाइम लिख लेते हैं, रेस्ट बाई कार, तो आप डायरेक्ट लिख रहे ना T डैश इज इक्वल टू, अब 370 माइनस 130 कर लो। देखो 130 370, यहाँ पे देखो 370 में से, इधर देखो ध्यान से, 370 माइनस 130 करोगे कितना आ जाएगा बच्चों 042। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, 240 डिवाइडेड बाई y आवर्स हो गया। बोलो, बोल रहा है कि अगर ऐसा करते हैं तो क्या बोल रहा है 18 मिनट्स लॉन्गर। देखो यहाँ पे ही टेक्स 18 मिनट्स लॉन्गर। 18 मिनट्स को अब देखो, अभी सब आर किलोमीटर ये सब में चल रहे हैं, तो टाइम वो मिनट्स में 18 मिनट्स लॉन्गर, मतलब 18/60, 4 प्लस 18/60 कर लोगे। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं, इधर देखो ये T1 डैश प्लस T2 डैश इज इक्वल टू 4 प्लस 18/60 कर लेंगे। ये देखो 6 3 जा 6, 10 जा 10 4 जा, यानी 43/10 ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। T1 डैश T2 डैश की वैल्यू रखेंगे अभी, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर ऊपर वाला मिटाते हैं, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
देख लो, फिर क्वेश्चन हम अब इरेज कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हटा रहे हैं, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इक्वेशन बन गई। तो मेन है इक्वेशन बनाना। इक्वेशन कैसे बनेगा बच्चों? अब यहाँ पे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का रिलेशन पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। यही घुमा फिरा के पूछे जाते। अब देखो T1 डैश प्लस T2 डैश, यानी T1 डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों? 130 बाई एक्स, देन 130 बाई एक्स प्लस अगला T2 डैश कितना है? 240 बाई वाई, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 मिनट्स लॉन्गर, मतलब ये इधर है 43 बाई 10। ओके, ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ये हो गई पहली इक्वेशन। देखो ये यहाँ पे है पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ध्यान से देखना। अब आपको बता रखे हैं जब भी डिनोमिनेटर में x और y आते हैं तो वेरिएबल को 1 बाई एक्स को यू मान लो, 1 बाई वाई को भी मान लेते हैं। तो देखो लेट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यू, थोड़ा जल्दी करते हैं, एंड 1 बाई वाई इज इक्वल टू वी, देन इक्वेशन बिकम क्या हो जाएगा? इक्वेशंस बिकम, पहला वाला क्या हो जाएगा? 250 u प्लस 120 v इज इक्वल टू 4, और दूसरा हो जाएगा 130 u प्लस 240 v इज इक्वल टू 43 बाई 10। ये हो गई तीसरी इक्वेशन, ये हो गई चौथी इक्वेशन। ठीक है, अब समझ में आ रहे होंगे धीरे धीरे। अब देखो आप एलिमिनेशन कर लो चाहे सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन करते बच्चों, देखो ये 120 है, ये 240 है, सही है। तो 120 का डबल है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही है। तो ये कितना बन जाएगा? देखो ध्यान से आप सॉल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा 500u प्लस का 240v, सही है, इज इक्वल टू 8 हो गया। और इधर बच्चों एज इट इज लिख लेंगे 130u प्लस का 240v, इसी को तो काटना है 43 बाई 10। अब यहाँ पे कर देते माइनस, ध्यान से देखो, माइनस कर दिए तो ये कट गए, ये कितने आ गए? 0, 10 में से 3 गया 7, और 4 माइनस 1 3, 370u इज इक्वल टू, अब यहाँ माइनस करोगे तो 8 माइनस 43 बाई 10, यानी 80 माइनस 43। तो यहाँ पे लिखोगे 80 माइनस 43 बाई 10, ये हो जाएंगे देखो 7, 7 माइनस 4 3, 37 बाई 10। ओके बच्चों, और यहाँ पे कितना है? 370u। ध्यान से देखो 370u बराबर 37 बाई 10, तो ये हो गया 10 जा, और ये हो गया 1 जा, सही है क्या? यहाँ 10 बचा है और यहाँ पे 1 बाई 10 बचा है, तो 10 इधर आएगा और u निकालना है मैंने, तो 10 इधर भेज देते हैं। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/100। अब 1/100 क्या माने थे हमने? यानी u इज इक्वल टू क्या माने थे? 1/x। तो 1/x मान लोगे, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। बोलो बच्चों, आया क्या? अब x को डायरेक्ट उठा के नहीं रख देना, इधर देखो u रखना, u इज इक्वल टू 1/100 आया है, इसको उठा के किसी इक्वेशन में रखते हैं, uv वाले में। चलो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड करते हैं, इधर देखो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड u की वैल्यू पुट करते हैं 1/100 थर्ड में। तो देखो 250 इंटू 1/100, ध्यान से देखना, 120v इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया 1 0 1 0 कट गया, 5 2 जा 5 5 जा 5/2 आ गया बच्चों, प्लस का 120v इज इक्वल टू 4, इसको इधर ले गए, 120 इज इक्वल टू 4 माइनस 5/2, 2 4 जा 8 माइनस 5, कितना हो गया? 3/2, सही है। और ये 120v है, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू 120, 240 हो जाएगा, यानी 3 1 जा 3 8 जा 1/80 आ गया। बोलो हाँ, 1/80 मतलब 1/y।
तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 80 किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड ऑफ जो कार है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। और ट्रेन की स्पीड कितनी है बच्चों, ट्रेन की स्पीड कितनी है, देखो 100 किलोमीटर पर आवर है। सही है। अब ये जल्दी से अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत हो बताओ, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलने हैं। 370 किलोमीटर टोटल जर्नी थी, 250 वो ट्रेन से चला पहले केस में, और रेस्ट जर्नी जो है कार से किया। अगले केस में 130 ट्रेन से चला, रेस्ट जर्नी कार से किया। और पहले वाले केस में 4 घंटे लेता है, दूसरे केस में अगर ऐसा चलता है तो 18 मिनट ज़्यादा लेते हैं। मिनट को हमेशा आवर में कर लेना, फिर 4 + 18/60 कर लोगे, आवर में हो जाएगा। 18 6 3 जा 6 10 जा हो जाएगा 43/10। सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू 100, यानी ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर और कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बच्चों, इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं और बेहतरीन सा। समझ में आ रहे हैं, अच्छे से देखते चलो, बहुत आसान है। ओके बच्चों, अगला देखो कैसा क्वेश्चन होता है। अगला ले रहे हैं आपका बोट स्ट्रीम वाले प्रॉब्लम। अब ये भी बहुत बार पूछा गया, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन लिख लेते पहले। देखो क्वेश्चन है, अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम and 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। क्लियर है क्या, डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स, इन कितने घंटे में, 7 आवर्स। फिर बोलता है ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। क्लियर है क्या, इन 9 आवर्स, इन 9 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, find the speed of boat in still water, clear है, and that of the stream। यानी आपको स्ट्रीम की स्पीड पता करनी है, धारा जिसको बोलते हैं, और किसकी स्पीड पता करनी है आपको बच्चों, बोट की। ठीक है, अब बताओ पानी में, यानी रिवर तो पहले से था, इंपॉर्टेंट कौन है, बोट या रिवर, यानी स्ट्रीम इंपॉर्टेंट है या बोट, बोट इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा बताओ, बोट की अगर स्पीड ज्यादा होगी तब सही है या स्ट्रीम की, तो आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसमें बोट की स्पीड ही ज्यादा होगी, तभी तो आप चल पाओगे, क्रॉस कर पाओगे। आपको नदी में जाना है, पता लगी अगर स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा हो गई तब तो आप एक छोर से दूसरे छोर पे चले गए बंगाल के खाड़ी में। ठीक है, तो हमेशा बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा आती है, ज्यादातर चांस यही होते हैं, अनलेस अनटिल की बाढ़ ओढ़ ना आई हो। समझ में आई कि नहीं। चलो देखो, तो अब बोट कवर्स 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जैसे
वाटर इधर जा रही है, ठीक है, वाटर का फ्लो इधर है, अब बोट इधर जा रही है, तो अप स्ट्रीम हो गया। तो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर लेंगे। डाउन स्ट्रीम का मतलब वाटर का फ्लो भी इधर है और बोट का भी, तो जल्दी पहुंच जाएंगे, तो दोनों का जुड़ जाता है, सही है। चलो देखो, तो यहाँ पे सोल्यूशन करते वक्त क्या ध्यान देंगे, सोल्यूशन करते वक्त बच्चों क्या ध्यान देंगे, एक मिनट, ओके, देखो सोल्यूशन ना, तो पहला काम बोला है कि स्पीड मानना, तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कौन से वाटर में, शांत जल में, कौन से जल में, स्टिल वाटर, बी x किलोमीटर पर आवर, बोलो सही है क्या, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बोलो स्ट्रीम बच्चों कितना मान लोगे, y किलोमीटर पर आवर, बोलो। ओके, अगर ऐसा है तो अप स्ट्रीम स्पीड ले लोगे, देन अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू बोट की स्पीड हमने माने x, तो x माइनस वाई हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, बोलो। और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, डाउन स्ट्रीम, इधर देखते रहना, सो मत जाना, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, बोलो हाँ, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालते हैं, आंसर पाते घर आते, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, एक्स माइनस वाई, तो और डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, 7 आवर्स में जाता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल दिए, यहाँ लिखेंगे 32 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई बच्चों, प्लस 36 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा केस बनेगा आपका 40 अप स्ट्रीम है, तो 40 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 48 है डाउन स्ट्रीम, 48 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, दूसरे केस में कितना लेता है, 9 आवर्स लेता है। ये दो इक्वेशन हो गई बच्चों, सही है क्या, 9 आवर्स। अब क्या करना है आपको, वही काम करना है जो पहले करते आए हैं, लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई को यू मान लो, सही है, एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई को v मान लो, क्लियर है, 1 बाई एक्स माइनस वाई को u, 1 बाई एक्स प्लस वाई को v मान लिए, तो इक्वेशन बिकम्स दिस इंप्लाइज, ऐसे लिख लो 32 u प्लस 36 v इज इक्वल टू 7, ये हो गई तीसरी इक्वेशन, और ये हो जाएगी 40 u प्लस 48 v इज इक्वल टू 9, ये हो गई चौथी इक्वेशन। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, आपको अपने से करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करो, uv की वैल्यू आएगी, uv की वैल्यू फिर रखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस वाले पार्ट में, सही है, यहाँ पे रखोगे, फिर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई में इक्वेशन आएगी, फिर सॉल्व करोगे एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, आपको क्वेश्चन फॉर्मेट करना आ गया, ठीक है, तो इसको कर लेना आप, ठीक है, एक बार देख लो इसको फिर बताते, ठीक है, चलो ये करके आप भेज देना आंसर, ठीक है, नहीं आएगा तो बता देंगे, ओके। अगला क्वेश्चन होता है आपका, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा होता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ध्यान से सुनना, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
बोलता है गेट्स रेड्यूस्ड, क्या गेट्स reduced by 9 square, बोलो 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इफ इट्स लेंथ इज, कंडीशन दिया है, इफ इट्स लेंथ, क्या बोले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स reduced by 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units, length is reduced by 5 units, क्लियर है बच्चों, सुनते जाना बढ़िया से। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय, एंड breath is increased by कितना 3 यूनिट्स, ठीक है क्या, ओके। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगला है केस, इफ वी इंक्रीज द लेंथ by 3 units and breadth by 2 units, clear है। The area is increased by 67, the area is increased by 67 square units, find the length and breadth of the rectangle, देखो find the length and breadth of किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है। चलो देखो बहुत आसान होते हैं, पढ़ो, बना देते हैं इक्वेशन, आप सॉल्व करना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले तो मान लो सोल्यूशन, लेंथ ब्रेथ बोला है, तो लेंथ आपने मान लिया कितना, x मान लिए, x यूनिट, क्या मानोगे, x यूनिट्स। ब्रेथ मान लेना कितना, y यूनिट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, एरिया। अच्छा एरिया फिर क्या हो जाएगी, अगर ऐसा है तो एरिया आ जाएगी रेक्टेंगल की एक्स वाई स्क्वायर यूनिट, ध्यान देना स्क्वायर यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या बोला है, एरिया, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस होती है, तो -9 बराबर कब होती है, लेंथ अगर रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट्स, लेंथ हमने माने x, तो x -5 हो, और ब्रेथ इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट्स, तो ब्रेथ y प्लस 3 हो गया। यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे आप, एक्स वाई -9 इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, क्लियर है क्या। तो -15 को इधर लेकर आओ, 6 आ जाएगा, 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 6, ये पहली इक्वेशन बन गई, क्लियर है क्या। ध्यान से देख लो, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, बोल रहा है कि हाँ लेंथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स यानी x प्लस 3, और बोल रहा है कि ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स यानी दोनों बड़े हैं ना, y प्लस 2, तो बोल रहा है अगर ये दोनों बड़े हैं तो एरिया भी बड़ा है, एरिया बड़ा है एक्स वाई प्लस 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो ये बन जाएगा एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस का 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस का 67, एक्स वाई से एक्स वाई काट देना, 2x प्लस 3y, इसको इधर ले जाना, 61 हो जाएगा। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करके बता देना कमेंट में, ठीक है। चलो इसको करते हैं खत्म।
समझ में आ रहे हैं, मेन काम है समझाना। अब आपको सॉल्व करने आ जाना चाहिए, ठीक है। नहीं आए तो एक बार फिर से देखना, आ जाएगा 100%, ठीक है। अगला प्रॉब्लम ले लेते हैं। चलो, अब जैसे मान लो बोल दिया फाइंड 4 एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं बच्चों? सर्कल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल बोल रहा है कि ABCD कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। A इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें क्या गिवन है? एंगल A इज इक्वल टू 2x माइनस 1 डिग्री है, और एंगल B इज इक्वल टू y प्लस 5 डिग्री है, एंगल C इज इक्वल टू 2y प्लस 15 डिग्री है, एंगल D इज इक्वल टू 4x माइनस 7 डिग्री है। अब देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल कैसे? A का अपोजिट C होता है, B का D होता है, सही ना? ऐसे कर लोगे तो A प्लस बी बराबर 180, C प्लस D बराबर 180, दो इक्वेशन, बोलो दो अननोन, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू आएगी, रख दोगे, ABC एंगल आ जाएगा, ABCD। तो बहुत आसान है। और कोई क्वेश्चन? हाँ चलो, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। ये देख लो, इसको सॉल्व करना हो कर लो एक बार, ठीक है। चलो, लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना बच्चों। देखो, ये बोलता है कि 8 मेन एंड 12 बॉयज। क्या क्वेश्चन है? 8 मेन एंड 12 बॉयज, सही है, सही है। कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, कैन फिनिश a piece of work, सही है। अ पीस, ध्यान देना, अ पीस ऑफ वर्क मतलब एक काम है, ठीक है। इन 10 डेज, कितने दिन में? इन 10 दिन, 10 डेज, सही है। वाइल 6 men, वाइल, और क्या कंडीशन दिया? वाइल 6 men होते हैं, अगर 6 men एंड 8 बॉयज, बहुत आसान क्वेश्चन होती है, 8 बॉयज कैन फिनिश 18, कैन फिनिश इट इन कितने दिनों में बच्चों? 14 डेज में, 14 डेज, सही है। बोलता है फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन, मैन होता है, मैन का प्लूरल, ठीक है। वन मैन एलोन, यानी एक आदमी कितने दिन में करेगा? एंड दैट बाय वन बॉय, एंड दैट बाय वन बॉय, क्लियर है क्या? एलोन टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क। देखो, जो पूछा है वही से शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनना। तो हम मान लेंगे लेट वन मैन, बोलो वन मैन एलोन कैन फिनिश कितना दिन में? x डेज मान लो लेता है, सही है, ध्यान से देखना। ऐसे ही फिर वन बॉय का ले लेंगे, क्या? वन बॉय कितने दिन में? एलोन अगर करता है तो ये y डेज मान लिए, बोलो हाँ, क्लियर है क्या?
अब वन मैन एलोन फिनिश एक्स डेज वर्क, समझना है, वन मैन एलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, यहां लिख सकते हो अ पीस ऑफ वर्क। अ पीस ऑफ वर्क मतलब एक काम को एक्स स्टेज में करता है। अब सोचो एक काम को एक्स स्टेज में, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/x। यहां पे लिखोगे 1 डेज, बोलो 1 डेज वर्क ऑफ 1 मैन। इसका 1 मिनट, ये देखो 1 डेज वर्क ऑफ 1 मैन इज इक्वल टू कितना ले लोगे, 1/x। समझ में, एक्स स्टेज में एक काम, तो एक दिन में कितना, 1/x वर्क हो जाएगा। सही है, ध्यान से देखना। ऐसी ही 1 डेज वर्क ऑफ 1 बॉय, क्या लिख रहे हैं, 1 बॉय कितना हो जाएगा, 1/y वर्क करेगा। सही है क्या। अब ध्यान से देखो, अगर एक आदमी एक दिन में 1/x काम कर रहा है तो टोटल आदमी कितने, 8 हैं, लड़के कितने, 12 हैं। तो अब देखो इधर बना देते हैं इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 मेन है, यानी एक दिन में एक आदमी 1/x, तो 8 आदमी होंगे, एक दिन में कितना करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8/x हो जाएगा, प्लस एक दिन में एक लड़का इतना कर रहा है, 12 लड़के हैं, तो 12 लड़के एक दिन में 12/y करेंगे, और टोटल कितना दिन काम कर रहे हैं, 10 दिन में फिनिश कर रहे हैं, तो 10 बराबर एक ही काम तो कर रहे हैं। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा केस ऐसे कर लोगे, 6 मेन है, अगर 6 करेंगे 6/x, और कितने हैं, 8 बॉयज है, 8/y, कितने दिन करते हैं, 14 डेज, 14 बराबर 1। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पे आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर से वही लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v मान के सॉल्व करना, uv की वैल्यू निकालना, फिर उसके बाद इक्वेट करना xy से, xy की वैल्यू आ जाएगी। सही है, x क्या था, मैन का काम था, एलोन अगर करता है कितने दिन में करेगा, और y क्या था, बॉयज का। तो बच्चों इस तरीके से पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आपका कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हो। अच्छे से एक बार रिवाइज करना फिर से प्रॉपर तरीके से। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू जस्ट प्लेस दैट इन कमेंट बॉक्स। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।